तो सर यहाँ पे आ जाएगी अब सैलरी, सैलरीज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करते हैं। अब मैं चैप्टर पे पहुंच रहा हूँ। चैप्टर तो पहले स्टार्ट हो चुका था, वो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सैलरी में क्या क्या चीज़ कवर होना चाहिए, होते वक्त हमें क्या देखना चाहिए। मेन मेन तो रिलेशनशिप देखना चाहिए, अगर वो रिलेशनशिप अगर फॉल होता है तो ही हम सैलरी में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ने की बात ही नहीं आती। राइट है। तो सर सैलरी में हम लोग कौन से सेक्शंस कवर करने वाले हैं? सर सेक्शंस कौन से कवर होने वाले हैं? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अपने है ना 4 सेक्शंस कवर होने वाले हैं यहाँ पर। बेसिकली देखा जाए तो सैलरी के सिर्फ 3 ही सेक्शन है। जो फोर्थ सेक्शन है वो हर जगह मिल जाएगा आपको, तो वो जनरल सेक्शन है एग्जाम्शन वाला, जो सेक्शन 10 बोलता है। और उसके बाद में जो टॉप के 3 है वो सैलरी के सेक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सर सैलरी के सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। और ये जो सेक्शन है ये सैलरी का नहीं है, बट क्या है, ये जनरल सेक्शन है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। कल आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करने जाओ या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन करने जाओ, इनकम कहीं पर भी जाओ, ये सेक्शन 10 मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो जनरल सेक्शन है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बेसिक एग्जाम्पशन सबके लिए दिया है। तो सर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? राइट सर, इसमें हम लोग जो है ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है सर, इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग? बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग? बेसिस ऑफ चार्ज। सर बात करते देखते डिटेल में बता दूंगा, टेंशन नहीं इसका। फिर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर हम लोग? डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी के डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे कुछ चीज़ों का। डेफिनेशंस के बिना अपने को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। राइट है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर आपने देखा रहेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस करते वक्त डेफिनेशंस पढ़े, पर्सन किसको बोलते हैं। राइट है, उसके बाद में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, तब जाके तो समझा आपको चैप्टर थोड़ा बहुत। राइट, तो यहीं पर भी सेम है, सैलरी जब पढ़ने जाओगे ना तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन सबसे पहले समझना चाहिए। वो बेसिक चीज़ है, वो नहीं समझोगे तो आगे कर ही नहीं पाओगे तुम लोग कोई चीज़। राइट, लॉजिकली नहीं कर पाओगे, रट्टा तो कोई भी मार लेता है। राइट है, फ्यूचर में अगर तुम लोग को कोई चीज़ को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद करना है तो उसको रटना बंद करो, उसको समझना शुरू करो। समझने में तुमको शायद 2 घंटा चला जाए और रटने में तुमको आधा घंटा ही लगे, बट याद रखना, रटने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन तक का याद रहता है, उसके बाद चले जाता है उसका दिमाग से। बट जो समझ के करता है शायद उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करते हो ना तुम लोग, तो याद रखना कि रटो मत, उसको समझ के करो। और ये टैक्स है, टैक्स तो रटने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि हर साल चेंज होता है। ठीक है, तो सर अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 50। सर और एक लिख दो ना, नीचे वाला भी, वो भी लिख लेंगे, चलो ना, क्या है वो? एग्जाम्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एग्जाम्शन के बारे में। डिडक्शन, डिडक्शन सर ये ना, मैं ये वर्ड्स को है ना मैं ये कर लेता हूँ सर, ये देखो, ये देखो, डिडक्शन एंड ये एग्जाम्शन। सर ये दो का ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मतलब है, उसको समझना हमेशा। ठीक है, ठीक है सर, याद रखना, जब भी मैं डिडक्शन बोलता हूँ ना, डिडक्शन और एग्जाम्शन, ठीक है, ये दो वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब भी मैं डिडक्शन और एग्जाम्शन बोलता हूँ, डिडक्शन किस पे होता है ये बताइए? देखो, जब भी है ना डिडक्शन जब होता है ना, तो मैंने जो है ना, मैंने अब ये मेरा समझो इनकम स्टेटमेंट है मेरा, ये क्या? इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मेरा समझो रिसिप्ट है, सॉरी, ये मैं इधर पेमेंट कर देता, एक्सपेंसेस करता हूँ मेरे, और ये मेरे रिसिप्ट है। ठीक है, तो जब भी मैं कोई खर्चा करता हूँ, राइट है, मैंने बोला सर मैंने जो है ना ट्रैवलिंग का खर्चा किया, ट्रैवलिंग के ऊपर एक्सपेंसेस किया, कितना सर? समथिंग ब्ला ब्ला कुछ तो है। सर मैं दिन भर में मैं जो जो खर्चा करता हूँ, खर्चा,
एक्सपेंसेस मेरे, राइट। तो मैं बताऊंगा कि मैं ना मूवी देख के आया सर, मूवी देख के आया, वेरी गुड। फिर मैं सर गर्लफ्रेंड के साथ घूमा, मैं वहाँ पर बहुत खर्चा हो गया सर, जितना मेरा वो 10 दिन में नहीं होता वो एक दिन में उड़ा दिया उसने, ठीक है। पॉपकॉर्न खिला दिया सर मैंने, ठीक है। सेकेंड, और क्या है सर, सर मैंने राशन लेके आया, राइट है, घर का राशन होता है, राइट है, वो लेके आया। तो ये सब खर्चा है सर। इनकम, इनकम सर, सैलरी सर, सैलरी मिला मुझे सर, वेरी गुड वेरी गुड, सैलरी मिला तुझे सर, तुझे डिविडेंड भी मिला, डिविडेंड इनकम है सर। इंटरेस्ट भी मिला मुझे, ये भी इनकम है। तो ये सब चीज़ मिल रहा है सर। पापा से पैसे भी मिले, पापा से पैसे भी मिले, ये भी क्या है, तुम्हारा इनकम है। देखो, जब मैं एग्जेम्पशन की बात करता हूँ और जब मैं डिडक्शन की बात करता हूँ ना, ये दो चीज़ पे याद रखना। देखो, अगर मैं सैलरी कंप्यूट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी कंप्यूट कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी कंप्यूट करते हुए क्या करूंगा सर, एक तो मैं इनकम ले लूंगा यहाँ पे, राइट है, उसमें क्या करूंगा, एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, राइट है। तो मुझे कुछ भी मिलेगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो सिंपल है। बट डिडक्शन का मतलब क्या होता है, याद रखना। डिडक्शन क्या बोलना चाहता है, ये जो डिडक्शन है ना, वो बोलना चाहता है कि मैं तुमको है ना माइनस करने दे दूंगा, माइनस करने दे दूंगा, माइनस करने दे दूंगा, मतलब एक्सपेंसेस क्लेम करने दे दूंगा मैं, अगर तुम करते हो तो। अगर तुम करते हो तो सर, सबको अलाउबल है क्या, नहीं जरूर नहीं। अगर इनकम टैक्स ने बोल दिया इसका डिडक्शन ले सकता है तू, मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स ने बोल दिया तू ट्रैवलिंग का डिडक्शन ले सकता है, तो माइनस कर ले बिंदास। डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस को माइनस कर सकता है तू। सेकंड बोला मूवी, ठीक है, मूवी भी ले ले, एंजॉय कर ले, उसका भी डिडक्शन ले लिया। थर्ड बोला गर्लफ्रेंड, वो बोला नहीं, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चे को मैं डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो मतलब सर सिंपल में क्या हो रहा है कि मैं जो खर्चा कर रहा हूं ना, वो माइनस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उसको कहते हैं डिडक्शन। मतलब एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहा हूं। सर एक्सपेंसेस क्लेम क्यों करते हैं सर, जब एक्सपेंसेस क्लेम करूंगा तो ही तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, और इनकम कम हुआ तो ही तो मैं टैक्स कम भरूंगा, राइट है। तो याद रखना, जब भी डिडक्शन बोलूंगा ना तो एक्सपेंसेस के रिलेटेड होगा, नॉट इनकम। और एग्जेम्पशन होगा ना, एग्जेम्पशन वो इनकम के रिलेटेड होगा, किसके रिलेटेड होगा, यहां पर, ठीक है। तुम जाओगे इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, देखो मैं यहाँ पे ये दिख रहा इनकम, ठीक है, इनकम। जब मैं बोलूंगा इनकम लिख रहा हूं, तो पहले सैलरी का इनकम आ गया, सेकंड डिविडेंड इनकम आ गया, थर्ड इंटरेस्ट इनकम आ गया, और पापा वाला इनकम। तो ऐसे टाइम पे मैं इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऐसा एग्जामेशन पूरा लिस्ट ही दे दिया है, ठीक है, वो एग्जामेशन लिस्ट पढ़ लोगे ना तो अपने को समझ में आएगा, हाँ सर वहां पे एक चीज आती है डिविडेंड, क्या आती है सर, डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम है, मानते, ठीक है, इनकम है। बट याद रखना, एज पर नोटिफिकेशन, एज पर सेक्शन, जो एग्जामेशन वाले सेक्शन है, सेक्शन 10 में, वहां पर डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया सर, एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो है ना एज एन इनकम, उसको कंसीडर मत करो, इनकम कंसीडर करके माइनस कर दो, नील कर दो, मतलब वो आपको माफ है, आप उसको इनकम मत बताओ, चलेगा। तो सेक्शन 10 में जो भी आते हैं ना लिस्ट, ये जो लिस्ट है वो कुछ तरीके का इनकम है जो क्या कर रहा है, एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब वो इनकम को आप इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखा के उसको माइनस करके उसको नील कर देते हो, वहां पर बेनिफिट आपको मिल जाता है। सर जरूरी है क्या पूरा का पूरा बेनिफिट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। समझो मेरा डिविडेंड जो है 200 रुपए डिविडेंड रिसीव किया, तो गवर्नमेंट बोल सकती है वो सेक्शन के हिसाब से आप 150 का बेनिफिट ले लो, 50 आपको इनकम दिखाना पड़ेगा, समझा। तो मैंने दो चीज बताई आपको, डिडक्शन और एक्सपेंस एग्जेम्पशन के। डिडक्शन एक्सपेंसेस के बारे में काम करता है, और एग्जेम्पशन किसके बारे में बात करता है, इनकम के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है ना, इस सेक्शन में अपन रीड करने वाले हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज डिडक्ट किया जा सकता है, और सैलरी में क्या क्या चीज एग्जेम्पशन का क्लेम किया जा सकता है। तो दोनों भी चीज हम ये सेक्शन में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में सर सैलरी, सैलरी कौन सा है सर, सॉरी, सेक्शन 17 किसके बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। अब डेफिनेशंस तो मैं लिस्ट दे दूंगा, आराम से बैठ के अपन उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में डेफिनेशंस को क्या बात करो अभी इसके ऊपर। चलिए सर, अब मुझे ये बताइए, अब मैंने सेक्शन 15 के बारे में थोड़ी सी बात की, ठीक है। सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता है सर, ये बात करता है डिडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये किसके बारे में बात करता है सर, डिडक्शन के ऊपर बात करता है, बात करते हैं डिडक्शन के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
अब सेक्शन 17 किसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, बहुत बहुत सारे डेफिनेशन है उसके अंदर, समझना है अपने को क्या क्या चीज है, ठीक है। और सेक्शन 10 एग्जाम्पशन के ऊपर बात करते हैं। बट ये ओवरऑल जब हम करते हैं ना सम, तो वो सम का फॉर्मेट कैसा होगा और कैसे हम लोग इसको डिडक्शन डिडक्शन ही पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे जाके, अभी वो डिडक्शन का मतलब समझेंगे और सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है वो देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि वो सैलरी में इंक्लूड होने वाले हर एक चीज का मीनिंग क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आगे ये देखता हूँ कि सैलरी में क्या चीज आता है, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे जब बढ़ूंगा ना मैं, हम एक छोटा सा फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे। चलो तो मैं एक छोटा सा टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो कंप्यूटेशन कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये सिर्फ मैं एक बेसिक दे रहा हूँ कि फॉर्मेट जब करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ आता है और कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना, स्टार्ट जो होता है ना ग्रॉस सैलरी से होता है। किससे होता है सर, ग्रॉस सैलरी। सर ग्रॉस सैलरी होता क्या है वो हम बात करेंगे, ठीक है। ग्रॉस और नेट समझ में आ रहा हो क्या, ग्रॉस और नेट। जब तुम लोग ने जॉब किया होगा तो ग्रॉस और नेट के बारे में कुछ आइडिया है। अगर तुम लोग ने जॉब नहीं किया भी होगा तो एक बार आप गूगल करके ज़रूर देखना, या फिर जो जॉब पर जाते हैं उनका सैलरी स्लिप देखना एक बार। तो सैलरी स्लिप में क्लियरली लिखा होता है ग्रॉस कितना होता है और नेट कितना होता है। तो वो चीज़ एक बार आप प्रैक्टिकली देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब सैलरी चैप्टर करते हो तो हम लोग स्टार्ट ग्रॉस से करते हैं। अगर क्वेश्चन में नेट भी दिया होगा ना तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं सर, क्योंकि ग्रॉस से हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, उसके बाद में जो माइनस करना है ना वो माइनस करते हैं, ठीक है। डिडक्शन का अलग से लाइन दिया है, अलग से सेक्शन है उसका, वो डिडक्शन तभी हम यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में हमेशा याद रखना, जैसे कि डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन जो होता है किस किस का हो सकता है सर, देखो प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक फॉर्मेट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ग्रॉस और नेट में कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर ESIC। सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर जो इंश्योरेंस निकाला जाता है उसके ऊपर है। और प्रोविडेंट फंड आपको नॉर्मल भी पता होगा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो अपना पैसे मतलब कटते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब जब प्रोविडेंट फंड का जब रिटायरमेंट या फिर जब भी पहले निकालना होता है उस हिसाब से उसको पैसे निकाला जाता है वहाँ से, राइट, निकालते वक्त। उसके बाद में क्या है सर, TDS। टीडीएस जो इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं जिसपे, मतलब सर अपना TDS कटना, मतलब हम जो सैलरी कमाते अपना सैलरी देने से पहले TDS काटा जाता है, या कोई भी चीज़ होता है जब TDS कट जा, ये TDS वीडियस में आराम से अपने को पूरा डिटेल में जाएंगे, फिलहाल शॉर्ट में एक बार देख लो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स क्या है सर, ये प्रोफेशन टैक्स। सर ये ऐसे करके जो है ना, ये चारों मिलाकर, ठीक है, ये चारों अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है सर अपने को, अपने को जो आंसर मिलेगा ना, ये जो आंसर मिलेगा वो बनता है अपना नेट सैलरी। क्या बनता है सर, वो नेट सैलरी। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में ये दे देते हैं, क्वेश्चन में ये वाला दे देते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में से यहाँ से अपने को कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है। तो सर ये शिफ्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो माइनस है ना सर, जब उल्टा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सब ऐड बैक करूंगा, राइट है।
तो मान के चलो अगर ये 100 है और ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, तो कितना हो गया सर 60, राइट, माइनस किया कितना हो गया सर 40। अगर मुझे यहाँ पर रिटर्न जाना है 100 के पास तो मैं क्या करूँगा सर, उसको 60 को ऐड बैक करूँगा, राइट। ये सिंपल एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है ऐड बैक कर लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ इन क्वेश्चन नेट सैलरी गिवन प्लीज add back all above deduction and convert it into gross salary for computation। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये तो मैंने सिर्फ एक बेसिक बताया जब कंप्यूटेशन करने जाओगे तब, ठीक है। बट अपना मेन मुद्दा है अब क्या है सर, अपना मेन मुद्दा जो है वो अब आता है सेकेंड, जो है हमने क्या पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज के बाद डिडक्शन, सेक्शन 16 डिडक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता है, डिडक्शन के बारे में बात करता है। तो डिडक्शन देख लेंगे सर क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, सेक्शन 16 के बारे में, डिडक्शन। ये डिडक्शन किसका है सर, सैलरी का है, खुद का डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन है सो ओवरऑल भी डिडक्शन तो अपना खुद का होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद का था, याद है वो 30% ऑफ एनएवी, सेम। तो इसका भी खुद का डिडक्शन है, सेक्शन 16 डिडक्शन जो सैलरी के ऊपर बात करता है। डिडक्शन क्या होता है सर, मैंने बताया, जो भी आप क्या करते हो, आपको बेनिफिट दिया जाता है, जो इनकम है उसमें से कुछ माइनस करने का बेनिफिट देते हैं, तो जिससे आपका क्या हो जाता है, इनकम कम हो जाता है और टैक्स भी क्या हो जाता है, कम भरना पड़ता है, ठीक है। तो डिडक्शन, डिडक्शन अपना एक पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है। मैंने क्या बोला, ये जो डिडक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सा, एक छोटा सा ये बना रहा हूँ। जब तुम लोग कंप्यूटेशन करोगे, जब तुम लोग कंप्यूटेशन करोगे तो तुम लोग क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी इनकम, क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी इनकम करोगे, राइट है। उसमें से क्या माइनस करोगे सर, उसमें से क्या माइनस करोगे, देखो ग्रॉस सैलरी इनकम डायरेक्ट नहीं आता है, बहुत उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले। फिलहाल अपन डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिडक्शन माइनस करते हुए क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए वो देखो पहले, ठीक है। तो डिडक्शन, डिडक्शन कौन सा डिडक्शन लूंगा सर मैं, अंडर सेक्शन 16। सर कौन सा डिडक्शन लूंगा, अंडर सेक्शन 16। सर 16 आई एक फर्स्ट डिडक्शन है, सेकेंड डिडक्शन है 16 2 और थर्ड डिडक्शन है सर 16 3। समझा। तो सर ये 3 टाइप के डिडक्शन है जो हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्लेम करेंगे। सर सेक्शन ये क्या है सर, फर्स्ट ये सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कौन सा डिडक्शन है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब एक लमसम अमाउंट दे दिए और बोल दिया बिंदास तुम लोग क्या करो, इतना माइनस कर लो और लेके चले जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं इसके बारे में, तुम्हारा सैलरी अगर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बात करेंगे अपन क्या है ये, ठीक है। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये भी बात करेंगे सर क्या है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। चलो सर इसके एक एक हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अपना पॉइंट, फर्स्ट किसके बारे में सर, फर्स्ट है 16 IA जो किसके बारे में बात करता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करता है। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसा ना, कितना अमाउंट सर, इधर माइनस कितना करूँ सर, माइनस कितना करूँ सर, ये माइनस कितना करूँ सर, ये माइनस कितना करूँ, ये सब अपने को क्वेश्चन है ना।
तो वो अभी बताने जा रहा हूं मैं कि वो कितना माइनस होगा। ठीक है सर, जब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बात करते हैं ना, तो सिंपली एक अमाउंट दे दिया है, किसने दे दिया, इनकम टैक्स ने दे दिया है कि इतना लो और माइनस करके खत्म कर दो, आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं इसके बारे में, राइट है। जैसे अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किया था कि 30% ऑफ एनएवी ले लो, उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम करने मत आना मेरे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अपने को क्या देखना पड़ता है, लोअर लोअर ऑफ मतलब दोनों में से कम, दोनों में से कम, दोनों में से कम, किसके दोनों में से सर, सर इधर लिख देने का, सर अमाउंट ऑफ सैलरी, जितना अमाउंट ऑफ सैलरी कमाया, और ₹50,000। सर सिंपल है सर, मतलब सर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये यहाँ पर क्या लिखूंगा, लोअर, इन दोनों में से जो कम है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डिडक्शन। सर मेरे को ये बताओ, इन दोनों में से कम कैसा हो सकता है, मैं बता दो, एग्जांपल देता हूँ ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल, एग्जांपल में क्या है सर, कि एग्जांपल क्या है कि मेरा टोटल टोटल सैलरी, पूरा सैलरी, पूरा साल भर का पर एनम का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो वो मेरा सैलरी जो है ना, टोटल सैलरी है ना, 1 लाख है। कितना है सर, 1 लाख है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 50,000 मिलेगा, राइट। तो मेरा सैलरी टैक्सेबल कितना बन जाएगा सर, 50,000, ये टैक्सेबल बन जाएगा, मानते हो। सिंपल है सर, सिंपल है। मान के चलो 1 लाख नहीं है मेरा सैलरी, मेरा सैलरी 50 है, तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये भी नील हो जाएगा सर, टैक्सेबल ही नहीं। सर मान के चलो मेरी सैलरी कितना है, टोटल साल भर की सैलरी 40,000, तो मेरे को बताओ, मेरे को डिडक्शन कितने का मिलेगा, कितना, 50 का मिलेगा, और -10 लिख दो इधर। सर मतलब ये तो उल्टा, टैक्सेबल की जगह रिफंडेबल है, मेरा उल्टा हो रहा है, हो सकता है क्या। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आता है, बट इधर नहीं आता है, याद रखना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम्हारा सैलरी अगर 40,000 है पूरा साल भर का, तो तुमको 40 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मतलब लिमिट कितने का, 50 का, 50 के ऊपर नहीं मिलेगा, और 50 से जो कम रहेगा वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, 40,000 है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, 40,000, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, विच एवर इज लोअर मिलेगा, मतलब 40 का मिल जाएगा। सिंपल है। अगर सर ये 40 नहीं होता, इसके जगह 1 लाख होता सर, तो मैं कितने का डिडक्शन लेता सर, विच एवर इज लोअर, 1 लाख और 50 में जो कम है, मतलब ये 1 लाख है समझो, तो कितना मिलता सर डिडक्शन, तो मेरे को मिलता 50,000। सिंपल, समझा, क्लियर है। अमाउंट जो सैलरी का बचा है वो, और 50,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर है सर, आई होप समझ गए होगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। चलो सर, ये फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। सर यहाँ पर लिख देता हूँ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 16(2), जिसको हमने क्या दिया नाम, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कौन दे रहा है सर, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है सामने वाले को। मेडिकल अलाउंसेस, राइट है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब एम्प्लॉयर अपना खर्चा मतलब वो खुद प्रोवाइड कर देता है। उनको जाके बोलना, सर मैं दूर से आ रहा हूँ बहुत, मैं मुंबई से आता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, हाँ ठीक है मैं तेरे को ट्रैवलिंग अलाउंसेस देता हूँ, ठीक है मैं तेरे को एंटरटेनमेंट अलाउंस देता हूँ, मैं तेरे को मेडिकल अलाउंस देता हूँ, मैं तेरे को ये अलाउंस वो अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस है, आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ही एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉयर जो है, जो बॉस है, वो क्या करता है, अपने को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी देता है। वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल है या नहीं, या उसका डिडक्शन मिलेगा, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम रिसीव करते, जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम रिसीव करते, तो याद रखना क्या होगा, डिडक्शन की बात चल रहा है, बट मैं इधर इनकम है मेरा, याद रखना।
ठीक है, देखो अभी कैसा आता है। ठीक है सर, सबसे पहले तो याद रखना ये जो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है, ठीक है सर, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली benefit of deduction only available to गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सर मतलब क्या है सर, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही डिडक्शन मिलेगा और नॉर्मल जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल है सर, क्या बोल रहा हूँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको क्या है सर, उनको क्या है सर, सिंपल है सर, नो डिडक्शन। नो डिडक्शन, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिडक्शन अवेलेबल। सर अवेलेबल है तो सर हाउ मच, कितना अवेलेबल है सर, क्वेश्चन आता है ना माइंड में, कितना अवेलेबल है। देखो मैं ये जो है ना बता दो आपको, ठीक है, उससे पहले हम लोग जगह बना लेते हैं। ठीक है, हाउ मच कितना अवेलेबल है सर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन, मतलब सर कितना अवेलेबल है सर, लिस्ट, लिस्ट मतलब कम, तीनों में से जो कम होगा वो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन। सर फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ। सेकंड मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा। थर्ड 1/5 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, ये तीन जब अमाउंट आएंगे यहाँ पर, और ये जो है, ये जो है ये कितना है सर, ये 5000 का लिमिट है, मतलब 5000 डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों में जो लोअर होगा, जो लोअर होगा वही क्या मिलेगा, डिडक्शन। इनको तो डिडक्शन ही नहीं है, इनका तो भूल ही जाओ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉई सॉरी जो एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। सर अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, छोटा सा टेबल से हम लोग कोशिश करते हैं एनालाइज करने का सिचुएशन को। ठीक है, अब ये है यहाँ पर क्या है, मुझे है ना सैलरी मिला, ठीक है, ये देखो मुझे है ना बेसिक सैलरी है, बेसिक मेरा, बेसिक का डिटेल वो सब हम बात करेंगे, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ करेंगे। ठीक है, समझो मेरा 1 लाख है बेसिक सैलरी, ठीक है, उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इनकम है मेरा, है मिला है मुझे, किससे मिला है, मेरे एम्प्लॉयर से मिला है। उसने कितना दिया है सर, 20,000 दिया है, कितना दिया है सर, 20,000। ऐसा करके मेरा टोटल सैलरी कितना हुआ सर, टोटल सैलरी कितना हुआ, टोटल सैलरी हुआ 1,20, कितना हुआ सर, 1,20 हुआ। सर ये टोटल सैलरी 1,20 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, डिडक्शंस लूंगा, डिडक्शंस राइट, डिडक्शन क्लेम करूंगा। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो हम अभी ऊपर पढ़े, राइट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 माइनस होता है क्या नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, विच एवर इज लोअर, सैलरी कितना है सर, 1,20 और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो पूरा मिलेगा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई डाउट नहीं, राइट है, अभी तो देखा था, भूलने गए ना, ये क्या इधर यही तो था। हाँ सर अभी क्या है सर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट डिडक्शन। सर एंटरटेनमेंट डिडक्शन जब लेता हूं मैं, रुको अच्छे से बना लेते हैं, हाँ सर एंटरटेनमेंट डिडक्शन जब लेता हूं तो मुझे क्या देखना पड़ता है, सबसे पहला ये जो बंदा है एसएससी है वो कौन होना चाहिए सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो ही उसको माइनस करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
ये जो है ये दोनों भी हो सकता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। ऐड तो दोनों को करना है, बट माइनस कौन करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता माइनस, उसको टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्स भर देगा उस पर। तो जब डिडक्शन की बात आई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशंस देखें, ये कंडीशंस देखें। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहला जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना किया सर? यहाँ पर तो है ना सर 20,000, तो ये 20,000 यहाँ पर आ जाएगा सर। 20,000 मैंने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया। सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? ये तो दिया हुआ है 5,000, उन्होंने ही दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा भाई तुमको, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है? सर 1/5 या 20%। 1/5 कितना होता है? 100 अगर लेते हो आप, डिवाइड बाय 1/5 करते हो तो 20% ही होता है, राइट। तो 20% लो या फिर 1/5 लो, दोनों दोनों भी आपके लिए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है सर मेरा यहाँ पर? 1 लाख। तो सर 1 लाख के ऊपर मैं 20% चार्ज करूँ या फिर 1/5 करूँ, दोनों का आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा। तो सर मेरा आंसर कितना है सर? यहाँ पर 20,000 आया। मेरे को ये बताओ, ये तीनों में लोअर कौन सा है सर? ये तीनों में लोअर कौन सा है सर? 5,000। तो तुमको इधर बेनिफिट कितना मिलेगा? सिर्फ 5,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तुम लोग, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सर सिंपल है, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की इसको समझाने की अच्छे से, और सिंपल ही है, वैसे हार्ड नहीं वैसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, जो सब क्लॉज 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन, ठीक है, देखिए 2 मिनट कलर बदल देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 3, जो सब क्लॉज 3, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स जब बात करूंगा तो याद रखना 100% इफ पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। देखो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता क्या है वो पहले देख लो। क्या होता है ना, समझो सीए प्रोफेशन है, ठीक है। तो सीए प्रोफेशन में क्या होता है, हमें जब सीए बन जाते तो इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, समझा? एज एन एम्प्लॉयमेंट टैक्स समझो उसको, ऐसा फीस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो फीस होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का भी अपने जो है कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है, जो उनका हेड है, उनको क्या करना पड़ता है? वो सर्टिफिकेट का फीस पे करते रहना पड़ता है, ताकि वो आपको एज अ मेंबरशिप होता है ना, कोई भी कहीं पर भी आप मेंबर्स होते हैं तो मेंबरशिप फीस होता है, उनका पे करना पड़ता है, राइट। तो वो क्यों करते हैं सर? अगर कल तुम कहीं पर जॉब जाओगे ना, तो जॉब में तुमको कहा जाएगा कि आ, तुम सीए हो, तो आपका मेंबरशिप नंबर पूछा जाएगा, राइट। अब वो मेंबरशिप ही एक्टिव नहीं होगा तो कैसा चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मेंबरशिप एक्टिव रखने के लिए अपने को कुछ अमाउंट पे करते रहना पड़ता है। तो वो जो अमाउंट होता है, वो बेसिस पे आपको कैसा जॉब मिल जाता है, प्रॉपर अच्छा वाला जॉब मिल जाता है। तो एक एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे जॉब, हमको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए जो हम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, छोटा मोटा खर्चा कर रहे हैं, राइट है, वो एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है। क्या बोला मैंने? वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है। अब वो क्या होता है, नॉर्मली मैं प्रोफेशनल हूँ, राइट है, तो मुझे पे करना चाहिए, राइट। बट ऐसा टाइम पे क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर भी पे कर डालता है अपने बदले, ठीक है। तो याद रखना, अगर 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 इफ एम्प्लॉयर पेड, मतलब एम्प्लॉयर ने अपने बदले पे किया, पेड एम्प्लॉयमेंट टैक्स,
तब ऐसे टाइम पे क्या होता है मालूम, उसको एज एन इनकम कंसिडर करो। क्या करो, इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर करो। इनकम कंसिडर करो मतलब उसको पहले इनकम में ऐड करो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था सर, यहाँ पर हमने क्या किया था, इनकम में एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड किया, तो सेम यहाँ पर भी क्या करोगे आप, जैसा यहाँ पर मैं लिखता एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर किसने पे किया एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया हो तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं। और उसने अपने बिहाफ में पे किया, मतलब मेरा इनकम भरा उसने, अगर मेरे को इनकम होता तो मैं भर देता, राइट। तो उसने मेरे बदले भरे, तो उसको एज एन इनकम फ्रॉम सैलरी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लेस लेस करोगे ना जब एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेस करोगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो हमने अपने हाथों से पे किया, मतलब उसने अपने हिसाब से भर दिया होगा, वो ठीक है सर, वहां तक तो चला जाता है। उसने भरा तो अपन ने कुछ नहीं भरा तो मैं क्लेम तो कर ही नहीं सकता। सेकंड, उसने हमने को अपने को पैसा दिया एम्प्लॉयमेंट टैक्स का, तो हमने उसको इनकम कंसिडर किया, और हमने क्या किया, उसको आगे जाके पे किया, हमने जाके आगे जाके क्या किया, उसको पे किया, मतलब अपने जेब से जा रहा है अभी, राइट। तो ऐसे टाइम पे जितना मैंने पे किया उतना ही क्या कर सकता हूं, मैं क्लेम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो है या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सामने वाले ने समझो 10,000 पे किया है मुझे, तो मैंने इसको इनकम कंसिडर किया, और बट मैंने जो सामने भरते वक्त, मेरे जो भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरते वक्त मैंने सिर्फ 8,000 पे किया, तो मुझे कितना का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 8,000 का मिलेगा, 10,000 का एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है, सिंपल है, छोटी सी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जैसा फर्स्ट क्या अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें क्या सोचना है सर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या सर किसको मिलता है सर, सिर्फ एम्प्लॉय होना चाहिए, वो नॉन गवर्नमेंट वाला होगा, सॉरी गवर्नमेंट वाला होगा तो ही मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट वाले को नहीं मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को एज एन इनकम ऐड करो, और माइनस करते वक्त सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूछो कि भाई तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, अगर वो हाँ बोलता है तो ही माइनस करो, अगर नहीं है तो भूल जाओ सर, उसको भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया था आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो कितना है सर अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट हम ऐड करते हैं वो अमाउंट रिसीव्ड होता है ऊपर, राइट, ये अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद में जो डिडक्शन है 5,000 का, और उसके बाद में 20,000 का, जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 20% लेके वो, तो विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है सर, जो आया लोअर वो क्या करो डायरेक्टली नीचे माइनस करो, और लास्ट में है अपना एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ऐसा करके सर सेक्शन 16 कवर कर लिया मैंने, सेक्शन 16 कवर कर लिया। ध्यान दो इधर, मैंने सेक्शन मजाक मजाक में अपना सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16 हो गया। अब सेक्शन 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो सैलरी का बेस है, जिसके वजह से हम पूरा डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, वो क्या चीज़ आता है क्या नहीं आता, वो सब चीज़ यहाँ पर देखने वाले पड़ेगा। सर सैलरी का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सैलरी का डेफिनेशन में भी हमने लास्ट लेक्चर कवर नहीं कर पाए थे ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, बट इस बार करेंगे हम लोग। चलो, तो सर सैलरी का डेफिनेशन, नहीं 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 नहीं, चलो ऊपर जाओ मिल जाएगा किधर ना किधर, हाँ मिल गया फाइनली। देखो सर, चलो क्या बोलता है डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सैलरी का हम क्या कर रहे हैं डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वेरी गंदा कलर, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहे हैं, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या चीज आता है वो बता रहा है, सैलरी का डेफिनेशन है, याद रखना सैलरी में क्या क्या चीज आता है वो आज आपको पता चलेगा एज पर इनकम टैक्स, राइट है। सैलरी में वेजेस आते हैं सर, ये तो पता है था, सैलरी में सैलरीज आते हैं इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी, अभी तो हम लोग ने एडवांस सैलरी ली है ना, तो एडवांस सैलरी भी आता है, नॉर्मल सैलरीज भी आते हैं, और प्लस जो वेजेस है वो भी आ जाता है। नेक्स्ट सर, सैलरी में एन्यूटी एंड पेंशन, सर एन्यूटी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता जाता है हर साल, उसको बोलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी का दूसरा भाई कौन है सर, पेंशन, उसी को एन्यूटी बोल सकते हैं। जैसे कि पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, एक टाइम, मतलब
गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी होते हैं उनको कैसा होता है, पेंशन स्कीम होता है। तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनको घर पे क्या आता है, सैलरी जैसा पेंशन आता है। तो वो पेंशन हो गया, मतलब मंथली फिक्स्ड होता है उनका, राइट। तो वैसे वाला भी कुछ होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, तुम्हारा सैलरी बन जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे सर ग्रेचुटी, वो भी क्या है, तुम्हारा सैलरी है। ग्रेचुटी क्या होता है सर, ग्रेचुटी का मतलब वो होता है सर, एक एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक पीरियड तक काम करने के बाद, जैसे 5 इयर्स का टाइमिंग है, जैसा मैं अगर मतलब कंपनी में 5 साल तक काम करूंगा, तो वो 5 साल के बाद मुझे ग्रेचुटी एप्लीकेबल हो जाता है। वो बंदा मुझे जब भी मैं छोड़ के चला जाऊंगा या रेजिग्नेशन दे दूंगा या फिर कुछ हो जाएगा, मुझे डेथ वगैरह जो कुछ भी होता है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो वो मुझे ग्रेचुटी देगा। ग्रेचुटी एज अ गिफ्ट करके होता है। कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, क्योंकि इतना टाइम आपने कंपनी में दिया, आपका वैल्यूएबल टाइम, राइट है। तो एज अ गिफ्ट करके उनको सामने दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या डेथ या फिर कुछ भी ऐसा चीज जो जॉब वहां से निकल रहे हैं और कहीं और पे जा रहे हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये है क्या सर कि आज मैं ज्वाइन होता हूँ, 2 महीने काम करूंगा फिर मैं ग्रेचुटी लेके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना भाई। कम से कम मिनिमम पीरियड 5 साल का है, वो लिमिट है, उतना काम करो तब जाके आपको मिलेगा ग्रेचुटी। वो भी सामने वाले के पास ग्रेचुटी एप्लीकेबल होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो खुद से दे सकता है अपने मन से, राइट। नेक्स्ट, फीस एंड कमीशन। सर इसमें क्या बात करूं, पता ही आपको, कोई भी फीस और कमीशन मिलता है सैलरी के अलावा, वो भी सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। परक्यूसाइड्स, परक्यूसाइड्स वो चीज होते हैं जो सैलरी के नाम पे अपने को बहुत कुछ अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे कंपनी क्या कर रही है, आपको है ना घर घर पे रहने के लिए दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपका सैलरी से भी नहीं कटेगा। तो कंपनी की तरफ से कुछ तो कैश ने काइंड के थ्रू आ रहा है आपके पास कुछ, जब आप प्रोविजन पढ़ोगे उसका वो समझ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली कोई भी चीज जो कंपनी से मिल रही है मुझे कैश में या एनी काइंड में, कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, तो ऐसा टाइम पे मुझे क्या करना है, वो उसको परक्यूसाइड कंसीडर करना। मतलब किसी भी हेड में पता नहीं चल रहा है, देखो जैसा उसने क्या किया, कंपनी ने तुमको पेट्रोल भर के दे दिया या कार दे दी, राइट है। तो वो भी क्या है, एक काइंड से अपने को क्या मिल रहा है, बेनिफिट ही मिल रहा है ना वो, तो उसको परक्यूसाइड करके नाम दे दिया गया, परक्यूसाइड, ठीक है। वो जब डेफिनेशंस पे आएगा तभी आप हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, अभी फिलहाल डेफिनेशन में याद रखो, सैलरी में वेजेस, सैलरी, एडवांस सैलरी, परक्यूसाइड, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, राइट है। और क्या, फीस एंड कमीशन। आगे बढ़ते हैं, सैलरी में सैलरी के अलावा कुछ है, मतलब सैलरी मतलब सैलरी के अलावा ये लेके निकल जाओ, वो बताऊंगा। जैसे कि टर्मिनेशन, अगर कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है बट कंपनी को लगता है सिर्फ 6 एम्प्लॉयज चाहिए, 4 एम्प्लॉयज अपने को नहीं चाहिए, इनको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आउटपुट नहीं है अपने पास, तो कंपनी क्या करती है, उनको बोलेंगी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले। क्या बोला, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, निकल जा। तो एम्प्लॉय थोड़ी ना ऐसे निकल जाएगा, वो क्या बोलेगा, भाई इतना साल काम किया और तुम डायरेक्टली निकाल रहे हो। तो ऐसा टाइम पे कंपनी क्या बोलेगी, भाई ले 5 लाख ले और चले जाना। तो ये एक कंपेंसेशन दे रहा सामने वाले को, क्या दे रहे, कंपेंसेशन की भाई मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, उसके बदले ये लेके निकल जा। तो प्रॉफिट के जगह पे, सॉरी प्रॉफिट बोलता हूँ, सैलरी के जगह पे कुछ मिल रहा है, उसको बोलेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है, समझा। चलो नेक्स्ट, एडवांसेस। सर एडवांसेस तो यहीं पर आ गए, वही है सर। चलो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ देखो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर इनकॉर्ड्स ऑफ पेंशन स्कीम। सर पेंशन स्कीम में कोई भी कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर मेरे तरफ से करके दे रहा है, समझा। मैं क्या कर रहा हूँ, पेंशन, मैं बैठ के सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय जो भी दे रहा है ना मुझे, कोई भी तरीके से दे रहा है, मेरे बदले खर्चा भर रहा है तो वो भी मेरा बन गया, मुझे डायरेक्टली दे रहा है वो भी मेरा बन गया, अलग तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं वो भी सब मेरा बन गया, सब मेरा ही इनकम में, क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में आ रहा है ना सब चीज। मैं अगर एम्प्लॉय नहीं होता तो थोड़ी ना मेरे को पेंशन देता, राइट है। तो वो सब आ गई सर। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। मतलब ये लीव, लीव एनकैशमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर, देखो यहाँ पर लिखा है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है सर, सिंपल है, हर कंपनी की पॉलिसीज होती है, क्या बोला, हर कंपनी की पॉलिसी होती है, कम से कम 1 ईयर में, समझो 1 ईयर में ना तुमको है ना 21 डेज 21 डेज लीव हॉलीडे मिलते हैं, सॉरी 21 डेज
पेड लीव्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेड लीव्स। मतलब सर आप छुट्टी मारो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आपको पे करेंगे, उसको बोलते हैं पेड लीव्स। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हमें एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो जो है ना छुट्टी नहीं मारता है, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय काम की तरफ, छुट्टी विट्टी लेता नहीं, मतलब फुल रोज आता है रोज जाता है, तो 365 डेज उसने अटेंड किया, 365 डेज अटेंड किया, तो कंपनी क्या बोलती है, यार इसने छुट्टी लेना चाहिए था बट इसने लिया नहीं, क्योंकि बाकी इसके 21 डेज जो है 21 डेज फ्री में पड़े ऐसी, राइट है, फ्री में पड़े। तो ऐसे टाइम पे जब एम्प्लॉय कभी छोड़कर चला जाता है, राइट, छोड़कर चला जाता है, रेजिग्नेशन देता है, तो कंपनी क्या बोलती है, ओके भाई तेरा रेजिग्नेशन है, तेरा 21 डेज लीव्स पड़े हैं, राइट, तूने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो भी तुझे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से सैलरी बनती है वो लीव के साथ दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। जब लीव एनकैश किया जाता है यूटिलाइज के बदले, मतलब छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, छुट्टी के बदले मैं कैश ले रहा हूँ सामने वाला से, तो वो लीव एनकैशमेंट बन जाता है, ठीक है। उसके प्रोविजंस आगे देख लेंगे। नेक्स्ट सर एनुअल एक्रिशन, एनुअल एक्रिशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक अकाउंट होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, जहां पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों पैसे लगाते हैं और लास्ट में वो पैसा किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि एक अकाउंट है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। यहाँ पर एम्प्लॉयर है और कौन है, एम्प्लॉई है, ठीक है, दो लोग हैं, तो एम्प्लॉई है, तो इसने 10 रुपए भरा तो इसने भी 10 रुपए भरा, तो टोटल मिला के 20 रुपए क्या हुआ, इधर अकाउंट में जमा हो गया, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर कोई रेजिग्नेशन या कुछ होता है, राइट, उसका कंडीशन है, तो उस टाइम पे ये पैसा जो है किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। तो जो 10 रुपए तुम भर रहे हो वो तो ठीक है, तुम्हारा जेब से जा रहा है, बट ये 10 रुपए कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर भर रहा है ना, किसके लिए भर रहा है, तुम्हारे लिए भर रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या बन गया, वो एक इनकम जैसी बन गया, राइट है, तो वो सैलरी में कंसिडर किया जाएगा, ऐसा बता रहा है इन लोग यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रांसफर बैलेंस रिकॉग्नाइज, मतलब हर चीज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वही चीज बता रहा है कि वो भी क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल बन जाएगा। तो सर ये सब चीज जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा वो सब चीज क्या है सर, टैक्सेबल है। क्या है सर, ये टैक्सेबल है। देखो टैक्सेबल बोलने से मतलब तुम्हारा जो 100 का है ना चीज, वो टैक्स लगेगा, बट क्या होता है ना, बीच में कभी कभार ना एग्जेम्पशन भी दे देते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, माफी, माफ कर दिया तुझे, जा, रूल्स के हिसाब से देखो माफ कर दिया, कितने का माफी दे रहे, मैं 40 रुपए का माफ दे रहा हूँ, तो बचा कितना, 60, तो ये 60 मेरे लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी इनकम, राइट, टैक्सेबल सैलरी इनकम। सर ये जो 40 है ना, ये 40 डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ये 40 किसी से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो ये जो एग्जाम्पशंस है वो एक एक करके हम लोग समझेंगे। हर एक चीज पे किधर ना कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है, और नहीं दिया है तो मतलब पूरा टैक्सेबल बन जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, सिंपल फॉर्म में लिखा है, इधर क्या लिखा है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस एन्युटी पेंशन कमीशन, यही चीज जो हमने अभी पढ़ा वही चीज लिखा है यहाँ पर, राइट है, जो ऊपर वाला चीज है। चलो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आया सर, सैलरी का डेफिनेशन में ही सब चीज भरा हुआ है। तो सर सैलरी जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कैसा करेंगे सैलरी सॉल्व, सॉल्व करते वक्त ना एक टेबल होता है, टेबल टेबल बनाना पड़ता है, राइट है। अब तुम लोग का तो एमसीक्यू है, तो भाई लोग तुम लोग टिक टिक करोगे, तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस अगर वो 100 मार्क का पेपर हो, 50 मार्क का पेपर हो, 75 मार्क्स का पेपर जब सॉल्व करने बैठोगे तो तुमको एक टेबल बनाना पड़ता है, वो टेबल में सैलरी का इनकम डालना पड़ता है, फिर उसमें ढा 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 बहुत सारे चीज प्रोविजंस आते हैं, तो वो सब करके ही तुमको क्या करना पड़ता है, सम सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे को ये बताओ वो टेबल कैसा दिखता है सर, राइट है, वो टेबल दिखने के लिए सॉल्व करना होगा तो कैसा दिखेगा तुम्हारा टेबल, ठीक है। देखो ये मैं पेजेस घुमा रहा हूँ ना, वो तुमको बुक में मिल जाएगा, एक बार बस तुमको मेहनत करना है, बुक पलटना है, ठीक है। वाह, आ गया सर।
अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सर हाँ, ये सैलरी का टेबल है। सर सैलरी का टेबल जो है ना, देखते वक्त है ना, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना, ये पूरा ना सैलरी का डेफिनेशन ही है। क्या बोला मैंने, ये टेबल जो है पूरा सैलरी का डेफिनेशन ही है। जैसे कि फर्स्ट क्या बोलता है, चलो ये लिख दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रीवियस ईयर लिख दिया, असेसमेंट ईयर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट हो रहा है मेरा। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है, सैलरी। सर फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर फर्स्ट पॉइंट क्या बना मेरा, फर्स्ट पॉइंट बना सैलरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो, सेकेंड पॉइंट अलाउंसेस बना। सर अलाउंसेस अभी तो पढ़ रहे थे अपन, अलाउंसेस के बारे में बहुत सारे अलाउंसेस थे, राइट। राइट है, अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं अपने पास। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखोगे एन्यूटी, अभी तो पढ़े सर एन्यूटी एंड पेंशन, वो भी तो सैलरी में आता है, राइट। नेक्स्ट सर ग्रेचुटी, सर अभी ये भी पढ़े ना हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फीस एंड कमीशन, ये भी पढ़े सर। परक्यूसाइड्स ये भी देखे सर। नेक्स्ट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी देखा सर हमने। लीव एनकैशमेंट, राइट सर। हाँ, ऐसा करके उन लोगों ने क्या बनाया सर, ग्रॉस टोटल टैक्सेबल सैलरी। सर ग्रॉस में हम क्या करते, कुछ माइनस करते हैं, डिडक्शंस मिलता है हमको। डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन का डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में समझा है, तो मैं बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करूंगा यहाँ पर, राइट। तो लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सैलरी, वेरी गुड सर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। सर इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। याद करो, एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैं लास्ट लेक्चर जाके एक लास्ट 15-20 मिनट का देख लेना वीडियो, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या किया, ये सब चीज़ माइनस होने वाले, माइनस हुआ सर, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या बना, इनकम फ्रॉम नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर हमने इसमें क्या क्या कवर किया सर, हमने इसमें सैलरी में अलाउंसेस लेके आए, फिर हमने इसमें एन्यूटी लेके आया, फिर हमने इसमें पेंशन लेके आया, फिर हमने इसमें ग्रेचुटी लेकर आए, फिर फीस एंड कमीशन लेकर आया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमने उसके बाद में 7 पॉइंट में परक्यूसाइड भी आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एनकैशमेंट, ठीक है। तो 8 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, फिर 9th में लीव एनकैशमेंट आया, और कुछ है इसके आगे देखो, नहीं सर हो गया। इसके बाद इसको क्या बोल दिया गया उसने, ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस सैलरी बोला गया इसको टोटल में, राइट। और लेस क्या किया गया इसमें से, डिडक्शन। जो डिडक्शन किधर के है सर, 16 सेक्शन वाले, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, राइट है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, राइट। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है। ऐसा करके माइनस किया गया तीनों का, राइट। देखो पूरा का पूरा टेबल सैलरी का डेफिनेशन ही है। तो सर अब अपने को इसमें सीखना क्या है, हम कैसे अभी ये सम्स को मतलब तरीका देखो कैसा है। अगर मैं अब देखूंगा तो मेरा अलाउंसेस में, अलाउंसेस दिख रहा है, अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया, सैलरी जाके देख लेना क्या क्या चीज़ होता है, वहां पर मैं बताया था। डिडक्शन, ग्रॉस, नेट किसको बोलते हैं, अक्रूड, वॉलंटरी, ये सब उधर मैंने ये कवर किया था। एग्जाम्शन 10 तो अभी करने वाले हम लोग, ठीक है। तो ये सब कवर किया था, वो एक बार देख लो तो ऊपर का हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा, ये सैलरी, ठीक है।
अब बचता है अलाउंसेस सर। अलाउंसेस सर, अलाउंसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अलाउंसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर क्या क्या चीज कवर हो रहा है टीवाईबी कौन के सिलेबस में, वो मैटर करता है अपने लिए। सर अलाउंसेस देखोगे, डियरनेस अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये हो गया सर अपना, डन है ये, राइट। लीव, ट्रैवल, हाउस रेंट एंड एक्सपेंसेस अलाउंसेस, ये सब, तो ये सब है ना डायरेक्टली टैक्सेबल करने से पहले है ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एग्जेम्पशन, 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 मतलब इसमें कुछ बेनिफिट अवेलेबल है, क्या बोला, इसमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अपने को, तो ध्यान रखना पड़ेगा वो सब चीज, वो बेनिफिट ही तो मैटर करता है अपने लिए, राइट। ऐसे ही सेम एन्यूटी पेंशन, पेंशन में कितना है सर, दो टाइप के पेंशन है, एक कम्यूटेड है और एक अनकम्यूटेड है, वेरी गुड, उसका कुछ एग्जेम्पशन है, राइट, मतलब इसमें भी एग्जेम्पशन है सर, इसमें भी एग्जेम्पशन है कुछ, वो भी पढ़ना पड़ेगा सर। नेक्स्ट सर ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में भी देखा जाए तो एग्जेम्पशन है कुछ, तो इसमें भी एग्जेम्पशन है।